दोस्तों, वॉरेन बफे को कौन नहीं जानता। वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी 11 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। वॉरेन बफे के ऊपर 20,000 से भी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। किसी में उनके इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पर, किसी में उनकी जर्नी पर, तो किसी में उनके स्किल्स पर बात की गई है। बट अगर मैं आपसे कहूँ ये सब कुछ वॉरेन बफे की वेल्थ का सिर्फ 1% डिफाइन करता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या आपको पता है वॉरेन बफे के इस एनॉर्मस वेल्थ के पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। एक बार एक साधु राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है, राजन मुझे भिक्षा चाहिए। राजा कहता है, मांगो बाबा, कहो आपको क्या चाहिए। साधु कहते हैं, राजन मुझे आज केवल 1 रुपया चाहिए। तब राजा कहता है, अरे बाबा, मांगा भी तो क्या मांगा, 1 रुपया। बाबा, क्या आपको पता नहीं आप कहाँ आए हो? मैं इस नगर का सबसे अमीर राजा हूँ। मुझसे मांगना है तो धन दौलत मांगो, हीरे जवाहरात मांगो, आप जो मांगोगे आपको सब मिलेगा। साधु राजा की तरफ बढ़ता है और कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे आज केवल 1 रुपया चाहिए और मैं तुम्हारे राज्य में 30 दिन तक हूँ। तो इन 30 दिनों तक हर रोज तुम मुझे इन पैसों को डबल करके देते जाना। हाँ हाँ हाँ, ये कौन सा मेरे लिए बड़ी बात है, राजा जवाब में कहता है। और राजा साधु को 1 रुपए देकर पैसे देने का सिलसिला शुरू कर देता है। पहले दिन राजा साधु को 1 रुपया देता है, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन उसे भी डबल करके 4 रुपया देता है और चौथे दिन उसका 2 गुना 8 रुपया देता है। फिर 9वें दिन राजा साधु को 256 रुपए देता है। ऐसा करते करते 20 दिन बीत जाते हैं। राजा रोज रोज पैसे देने से तंग हो जाता है और साधु से कहता है, बाबा आप ऐसा करो ना कि आप आज ही मुझसे 5 करोड़ रुपए ले लो। आप रोज रोज आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। राजा उस दिन 5 लाख रुपए के करीब साधु को देता है। एग्जैक्टली बोलूं तो 5,24,288 रुपए। और देखा जाए तो राजा का ऑफर बुरा भी नहीं है। वो जितने पैसे साधु को अब तक दे चुका है उससे 100 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। पर पता नहीं क्यों साधु मना कर देता है और अब राजा को साधु की बात को मानना ही पड़ता है और पैसे देने का सिलसिला जारी रहता है। 25 दिन हो जाते हैं। अब राजा हैरान होने लगता है। वो अब तक 1.67 करोड़ के आसपास दे चुका है। 27वें दिन तो राजा का सर चकरा जाता है। राजा 27वें दिन 6.71 करोड़ रुपीस साधु को देता है। और फिर आता है जजमेंट डे, 30वां दिन। ये आखिरी दिन है जब राजा को पैसे देने हैं। राजा अप्रोक्सीमेटली साधु को 53 करोड़ रुपए देता है, वो भी सिर्फ 30वें दिन। उसने जो साधु को 20वें दिन प्रॉमिस किया था उससे 100 गुना ज्यादा पैसे तो वो सिर्फ 30वें दिन ही देता है। दोस्तों, अगर आप इस टेबल को देखें तो ऑन 30th डे राजा साधु को एग्जैक्टली 53 करोड़ 68,70,912 रुपीस देता है। राजा साधु को अब तक 100 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा दे चुका है। बट अगर आप जस्ट एक दिन पहले देखें, यानी ऑन 29th डे, तो साधु को सिर्फ 26 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स मिलते हैं। दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर साधु 29th डे पे ही रुक जाता और पैसे लेने ना जाता तो साधु को सीधे सीधे 53 करोड़ रुपए का लॉस होता, वो भी सिर्फ एक दिन के गैप में। दोस्तों, ये एग्जांपल मैंने केवल आपको समझाने के लिए दिया है। रियलिटी में आपको 100% का रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलने वाला, जैसे इस केस में हुआ। बट इन रियलिटी अगर आप एनुअली 20 से 25% का रिटर्न भी अचीव कर पाते हैं तो भी आप मार्केट के किंग बन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी के जरिए कंपाउंडिंग की पावर को समझाता हूँ, जिससे आपको कंपाउंडिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा भरोसा होने लगेगा और ये मैजिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 1980 में महाराष्ट्र के एक फार्मर ने, जिसका नाम मोहम्मद अनवर अहमद था, विप्रो में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने 100 रुपीज के फेस वैल्यू पर विप्रो के 100 शेयर्स खरीदे थे। इन 42 सालों में विप्रो ने 40% का CAGR रिटर्न दिया है। क्या आप जानते हैं आज इन शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है? दोस्तों, इन शेयर्स की आज टोटल वैल्यू है 1300 करोड़। अगर आप विप्रो के इन शेयर्स को सिर्फ 2 साल पहले देखें तो 2 साल पहले इन शेयर्स की वैल्यू केवल 700
करोड़ रुपए थी, सिर्फ 2 सालों में ही 600 करोड़ का डिफरेंस आया है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। हर एक शेयर आपको 40% का रिटर्न नहीं प्रोवाइड करेगा और ना कि हमारी कैपेसिटी है कि हम एक सिंगल शेयर को 42 सालों तक होल्ड कर सकें। इतना पेशेंस आखिर होता किसके पास है। चलिए अब मैं आपको 20% के रीजनेबल रिटर्न के साथ कंपाउंडिंग के मैजिक को समझाता हूँ। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे 20% का CAGR रिटर्न प्रोवाइड करती है और मैं इन शेयर्स को 30 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो 30 साल बाद मेरे 1 लाख रुपए 2 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाएंगे। मेरे 1 लाख रुपए इन 30 सालों में 200 गुना हो जाएंगे, जो किसी मैजिक से कम नहीं है और वो भी सिर्फ 20% के रिटर्न से। अगर मैं इन शेयर्स को 10 साल बाद देखूं तो 10 साल बाद इन शेयर्स की वैल्यू सिर्फ 6 लाख होगी, 20 साल बाद ये 38 लाख के हो जाएंगे और 30 साल के बाद 2 करोड़। इससे कंपाउंडिंग के पीछे का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो पता चल ही जाता है, जो है टाइम। बेसिकली कंपाउंडिंग 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है टाइम। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? इनका नाम है जिम साइमंस। इन्होंने अपने पैसों को 66% के CAGR रिटर्न के साथ कंपाउंड किया है। इनकी नेटवर्थ है $22 बिलियन और ये हैं वॉरेन बफेट। इन्होंने अपने पैसों को 22% के CAGR रिटर्न के साथ कंपाउंड किया है। इनकी नेटवर्थ है $100 बिलियन। वॉरेन बफेट ने सिर्फ $6,000 से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। जरा देखिए जिम साइमंस जिन्होंने 66% का एनुअल रिटर्न अचीव किया और वॉरेन बफेट जिन्होंने ओनली 22% का CAGR रिटर्न अचीव किया। फिर भी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ और जिम साइमंस की नेटवर्थ में 5 गुना का फर्क है। इसके पीछे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राज है ना, वो टाइम ही तो है। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने अपनी 99% वेल्थ 52 इयर्स के बाद ही बनाई है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ के इस ग्राफ को देखें तो आपको पता चलेगा जब वॉरेन बफेट 52 साल के थे तब उनके पास केवल $376 मिलियन थे। जरा सोचिए, अगर तभी उन्होंने ये सोचकर कि उनके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं इन्वेस्टिंग क्विट कर दी होती, तो क्या आज वो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर होते? और क्या आप उनका नाम भी जानते? अगर आप देखें तो एट 70 इयर्स उनके पास $36 बिलियन हैं। इवन एट 83 इयर्स वो $58 बिलियन के मालिक थे। बट आज 91 इयर्स की एज पर उनके पास $91 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। इसके बाद आपको कंपाउंडिंग में टाइम की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ ही गई होगी। वॉरेन बफेट की ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। कंपाउंडिंग में टाइम आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड कराती है। स्टार्ट तो आप बहुत ही स्लोली करते हैं, यहाँ तक कि शुरुआत के कुछ सालों में आपको कुछ ग्रोथ नजर तक नहीं आएगी, जैसा वॉरेन बफेट के केस में हुआ। बट एक टाइम के बाद आपकी वेल्थ इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। हमने एक फार्मर का एग्जाम्पल देखा जिसने 40% का रेट ऑफ रिटर्न लिया, जिम साइमंस को देखा जिन्होंने 66% का रिटर्न लिया, वॉरेन बफेट को भी देखा जिन्होंने 22% का रिटर्न लिया। और जब हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ उसने नहीं बनाई जिसने सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न लिया, बल्कि सबसे ज्यादा वेल्थ उसने बनाई है जिसने थोड़े से कैपिटल से स्टार्ट करने के बाद भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा टाइम दिया और अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया। इससे हमें पता चलता है कंपाउंडिंग में रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम की है। चलिए अब जरा हम ये भी सीख लेते हैं कि इंडेक्स फंड से हम रिच कैसे बन सकते हैं। इंडेक्स ने लास्ट 30 इयर्स में 15% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। चलिए इस 15% रिटर्न के साथ अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं तो 30 सालों में हमारी क्या वेल्थ बनेगी, इसे भी देख लेते हैं। आज से 30 साल पहले 2 दोस्त थे, एक का नाम था रमेश, दूसरा था सुरेश। दोनों ने इंडेक्स फंड में 1-1 लाख रुपए लगाए। पहले साल तो दोनों को 15-15 हजार रुपए मिलते हैं। रमेश अपने पैसों को री इन्वेस्ट कर देता है और सुरेश अपने पैसे स्पेंड कर देता है। नेक्स्ट ईयर रमेश को मिलते हैं 32,250 रुपए और सुरेश को मिलते हैं सिर्फ 15,000 रुपए। सुरेश सोचता है रमेश 15,000 रुपए ज्यादा लेके क्या ही कर लेगा, कुछ तो हो नहीं जाएगा। बट जब 10 साल बीत जाते हैं तो अभी भी सुरेश को सिर्फ 15,000 रुपए ही मिल रहे हैं और अब रमेश केवल इंटरेस्ट के रूप में अपनी इन्वेस्टमेंट से 3,455 रुपए कमा रहा है। अब सुरेश को थोड़ी थोड़ी दिक्कत होना चालू होती है क्योंकि अभी ही रमेश को सुरेश से 20 गुना ज्यादा पैसे मिलने लगे हैं। बट अभी तो कहानी बाकी है। 30 साल बाद भी सुरेश को केवल 15,000 रुपए मिल रहे हैं और अब सुरेश के पास टोटल है 55,000 रुपए और अब रमेश के पास है 66 लाख रुपए।
रुपए, है ना अमेजिंग। जानते हैं ऐसा कैसे हुआ? सुरेश को पैसे सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पर मिले। सिंपल इंटरेस्ट वही है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और रमेश को पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पर मिले, जिसका फॉर्मूला ये है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करके और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें आपके ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है। मतलब 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर मैं अपने 100 रुपए को कंपाउंड करूंगा तो नेक्स्ट ईयर मेरे 100 रुपए 110 रुपए हो जाएंगे। और उसके नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट 100 रुपए पर नहीं मिलेगा बल्कि 110 रुपए में मिलेगा। अब हमारे लिए 110 रुपए बेस प्राइस बन जाएगा और 10% के इंटरेस्ट के बाद अब हमें मिलेंगे 121 रुपए। मतलब पहले साल इंटरेस्ट के रूप में हमें मिले 10 रुपए और दूसरे साल हमें इंटरेस्ट के रूप में मिले 11 रुपए एंड सो ऑन। और 30 सालों बाद आपकी कुल कमाई होगी 1644 रुपए। ये सिंपल सा मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हमें हमारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। आई होप आपको कंपाउंडिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।